हेलो फ्रेंड्स, टॉप से 10 गेट में आपका स्वागत करता हूं। आज फ्रेंड्स इस वीडियो में हम जानेंगे कि देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारे कैंडिडेट का बहुत सारे क्वेश्चन चल रहा है जीविका से संबंधित कि सर जीविका में क्या अच्छा नौकरी है कि नहीं। और ये फ्रेंड्स आप लोगों के लिए जान भी जाना चाहिए कि गर्ल कैंडिडेट के लिए किस तरह का नौकरी है और बॉयज़ कैंडिडेट के लिए ये किस तरह का जीविका में नौकरी रहता है। और इससे ये मालूम चल जाने से आपको मालूम ये चलेगा कि फ्रेंड्स आप लोगों को इसमें आना है कि नहीं आना है, ये आप मालूम चल जाएगा। फ्रेंड्स इससे होता क्या है, जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जो सोचते हैं कि ये होगा इस नौकरी में, चलो ठीक है भाई इसमें लगे रहते हैं, और लगे नहीं रहते हैं मतलब सोच कर आते हैं, और जब आते हैं तो निराशा मालूम चलता है कि बेकार हम ये कर लिए, इससे मेरा पढ़ाई भी बाधित हो गया, और बहुत कुछ मन में चलता है कि पहले मालूम रहता तो हम नहीं करते। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही आज जानेंगे कि गर्ल के लिए किस तरह का ये नौकरी रहता है और बॉयज़ के लिए किस तरह का नौकरी रहता है, कितना आसान है और कितना मुश्किल है, ये दोनों बात आज इस वीडियो में हम जान लेंगे, जिससे आप लोगों को समझ में आ जाए कि किस तरह का रहता है। तो चलिए फ्रेंड्स, पहले हम इस वीडियो की बात करें और बात कर ले कि गर्ल कैंडिडेट के लिए किस तरह का यहाँ पे प्रॉब्लम वगैरह और क्या रहता है, सो आप जान लीजिए। तो फ्रेंड्स देखिए, जीविका में गर्ल कैंडिडेट के लिए अगर मैं कहूँ तो ये गर्ल कैंडिडेट के लिए तो नौकरी कहा जाए तो ये नहीं है। नहीं है क्यों? क्योंकि इसमें गर्ल कैंडिडेट के लिए परेशानी बहुत है। हाँ, उन गर्ल कैंडिडेट के लिए, उन गर्ल कैंडिडेट के लिए ये है जो आप सरवाइव कर ले, यानी कि जो बाहर जाने की कैपेसिटी रखते हैं, और प्रतिदिन अगर कहा जाए तो प्रतिदिन है उनका कैपेसिटी है 3-4 किलोमीटर चल लेने का। अगर कैपेसिटी जिन गर्ल कैंडिडेट को है उनके लिए ये नौकरी कहा जाए तो कुछ नहीं है। तो उनके लिए ये ठीक है, गर्ल कैंडिडेट के लिए जो 3-4 किलोमीटर प्रतिदिन चल सकते हैं पैदल, उनके लिए ये फ्रेंड्स नौकरी ठीक है। ऐसे अगर कहा जाए बिना इस सब का कि जो कैपेसिटी नहीं है चलने का इतना रॉयल है वगैरह, तो इस अगर सोच से आप करते हैं तो वो उतना नहीं होगा। इसीलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये जो है आप गर्ल कैंडिडेट के लिए उतना बेहतर ये पोस्ट नहीं है। और फ्रेंड्स ये भी मैं अंत में बताऊंगा कि कौन सा पोस्ट गर्ल कैंडिडेट के लिए अच्छा है जीविका में और कौन नहीं है, और कौन बॉयज़ के लिए भी नहीं है और कौन गर्ल के लिए भी पोस्ट अच्छा नहीं है, जितना आप एक्सपेक्ट करते हैं उतना। तो फ्रेंड्स यहाँ तो मालूम चल गया 3-4 किलोमीटर अगर गर्ल कैंडिडेट का कैपेसिटी है पैदल चलने का तो आप कर सकते हैं। और फ्रेंड्स ये मैं क्यों बताया हूँ, क्योंकि देखिए गर्ल कैंडिडेट के लिए जो CLF वगैरह होता है उसमें आपको जाना पड़ जाता है, और जाना पड़ता है पैदल। यानी कि देखिए यहाँ तो आप जानिए जीविका का नौकरी क्या है, ग्रामीण इलाका से संबंधित है। ग्रामीण में आपको कितना भी कुछ कीजिए, ग्रामीण में गांव में आपको जाना ही, विजिट करना पड़ेगा। और ख़ास करिए ये जीविका में CC और SC पोस्ट के लिए मैं बता रहा हूँ अभी। तो ग्रामीण पोस्ट में आपको जाना पड़ेगा, ग्रामीण में हर आदमी से गाँव में मिलना पड़ेगा जो जीविका से जुड़े हुए हैं। CLF वगैरह भी गाँव में होते हैं तो आपको जाना पड़ेगा, गर्ल कैंडिडेट या हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो उनको जाना पड़ता है। और जाना पड़ता है क्या, वहाँ पे गांव का तो हाल जानते ही है। चच्चा नीतीश कुमार चच्चा जो है उनके राज में बहुत कुछ है, तो आप लोग सब तो जानते ही, हर एग्ज़ाम में सेटिंग वगैरह सब चीज़ होता ही है बिहार में। और यहाँ तो जानते ही है गांव वाला जब भी बात आता है तो इतना अभी भी डेवलप नहीं है बिहार जो कि बहुत कुछ हो सके। यहाँ भी देखिएगा गांव में, तो गांव के लिए आपको रूट के लिए ऑटो वगैरह भी नहीं मिलता है। तो इसके लिए गर्ल कैंडिडेट है तो आपको यहाँ पे बाइक वगैरह जो होता है स्कूटी वो रखना पड़ेगा, और वो भी रखना पड़ेगा, और उसके लिए भी थोड़ा दिक्कत होता है। बहुत कुछ है गर्ल कैंडिडेट के लिए स्कूटी रखने पर भी। तो वही है, आपको विजिट करना तो पड़ेगा गांव में, तो इसीलिए 3-4 किलोमीटर अंदर जाना पड़ेगा गांव में। तो वहाँ पे आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मतलब जो जाना पड़ेगा, तो वहाँ भी ऑटो वगैरह का भी सुविधा जो होता है वो आपको नहीं मिलता है, नहीं मिलता है। और समय पर ही आपको वहाँ पे पहुँचना रहता है मीटिंग वगैरह CLF में, तो आपको समय को देखते हुए वहाँ पे आपको पैदल चलना पड़ जाता है। तो इस अगर अकॉर्डिंग देखा जाए तो इसीलिए मैंने बोला कि ये लड़की के लिए नहीं है। इससे बेहतर जो अगर कहा जाए तो टीचर का नौकरी कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ बैठा हुआ नौकरी है तो ठीक है। और गर्ल कैंडिडेट के लिए खास यही रहता है, अच्छा होता है कि उनको थोड़ा बैठा नौकरी मिल जाए। हाँ, जब जब बैठना पड़ता है ऑफिस में तो ठीक रहता है उतना, लेकिन जब जाना पड़ता है तो 3-4 किलोमीटर उनको पैदल जाना पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो गर्ल कैंडिडेट के लिए थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। और वही अब बात कर ले कि बॉयज़ कैंडिडेट के लिए किस तरह का ये नौकरी है।
बॉयज़ के लिए किस तरह का नौकरी होता है जीविका में, ये जान लेते हैं। तो बॉयज़ के लिए ऑल ओवर कहा जाए मिलाकर तो ये सही नौकरी है, क्योंकि और एक बात मैं कहना भूल गया हूँ, गर्ल कैंडिडेट हो या बॉयज़ कैंडिडेट हो, सैलरी अगर अच्छा रहता है, ज़्यादा रहता है, तो उनको ये चीज़ तकलीफ़ नहीं देता है कि पैदल चलना पड़ रहा है, चाहे ये हो, ये बात है, वो है। लेकिन यहाँ पे सैलरी भी देखिएगा बहुत कम मिलता है और ये काम भी करना पड़ता है, पैदल वगैरह भी जाना पड़ता है, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप थोड़ा सोचना पड़ता है। वही बॉयज़ की बात करें तो बॉयज़ के लिए कहा जाए तो ठीक है, मिला-जुला कर ठीक है, नहीं कम कह सकते हैं ठीक और नहीं ख़राब भी कह सकते हैं। तो ऑल ओवर एवरेज नौकरी है, अच्छा भी है और नहीं भी, क्योंकि बॉयज़ कैंडिडेट में भी तो विज़िट करना ही पड़ेगा, गाँव में जाना ही पड़ेगा। तो बॉयज़ के साथ क्या होता है, बॉयज़ के साथ एक सुविधा है कि वो है किन्हीं के साथ सर्वाइव कर जाते हैं। गाँव में अगर कोई बाइक वगैरह से भी कोई जा रहा है अगर, तो बाइक वगैरह से निकल भी जाते हैं अगर अपना बाइक नहीं लिए हैं तो। या ख़ास करके तो ज़्यादा कैंडिडेट बॉयज़ होते हैं जो बाइक ले ही लेते हैं अपना खुद का और जाना आना करने लगते हैं। मैंने जीविका में ऐसा भी देखा हूँ, सीसी पोस्ट का भी ऐसा कैंडिडेट को भी देखा हूँ जो अभी साइकिल से जाता है। जी हाँ, साइकिल से जाता है, सीएलएफ वगैरह भी साइकिल से जाता है, गांव में भी विजिट साइकिल से करता है, मोटरसाइकिल नहीं लिए हुआ है। ये हाल है सीसी का ये हाल है। तो इससे आप देख सकते हैं, और मैं ये बॉयज़ कैंडिडेट का बता रहा हूँ जो साइकिल से विजिट करते हैं, जाते हैं। ऐसा नहीं है कि उनके पास पैसा वगैरह नहीं है, लेकिन वो जो होता है गांव में जाने के लिए कहा जाता है कि जो बाइक भी जा नहीं पाता, ऐसा ऐसा गांव सब भी है, तो उसके लिए साइकिल ठीक होता है गांव के लिए, तो साइकिल से जाते हैं। उनका यही कहना है कि साइकिल से जाने में ठीक होता है, बाइक भी जाने वाला रास्ता नहीं रहता है। तो बॉयज़ के लिए भी ये सब आप जान लीजिए, ये सब है। और होता है कभी मोटरसाइकिल वगैरह चाहे किसी के साथ भी बॉयज़ चले जाते हैं, और बॉयज़ का इतना कैपेसिटी भी होता है कि वो 5 किलोमीटर 3 से 4 किलोमीटर या 4-5 किलोमीटर प्रतिदिन वो पैदल चल भी जाते हैं, उनको कुछ होता नहीं है बॉयज़ का। तो उनके लिए तो बॉयज़ के लिए इसीलिए ये नौकरी ठीक है, खास करके एससी और सीसी पोस्ट। ऑल ओवर कहा जाए एवरेज है नौकरी, ठीक है। और ख़ास करके जिन लड़का लोग जो कैंडिडेट है बॉयज़ कैंडिडेट, वो चाहते हैं कि मुझे ऑफिशियल नौकरी, बैठे हुआ नौकरी चाहिए, चल फिर नहीं सकते हैं ज़्यादा दूर, सोचते हैं कि जो मैं नहीं मतलब उतना अथी कर पाऊँगा, फिजिकल एक्टिविटी जो होता है 4-5 किलोमीटर पैदल चलना वगैरह, तो उनके लिए ये नौकरी जो जीविका का नहीं है। एक बात तो ऑल ओवर यहाँ से मालूम चल के आता है जीविका में कि आपको झंझट बहुत है, यानी कि आपको थोड़ा जो है परिश्रम भी करना पड़ेगा जीविका में, तभी आप इस पोस्ट के लिए और जीविका में आने से है। अगर आप हार्ड वर्क जीविका में नहीं कर पाते हैं तो आप इसमें नहीं सर्वाइव कर पाते हैं। जीविका ऐसा नौकरी है, हार्ड वर्क तो आपको जीविका में करना ही पड़ेगा। और एक बात बताते हैं, मैंने देखा है सीसी पोस्ट के एक कैंडिडेट है, मेरे फ्रेंड्स हैं, उनसे मैंने जाना कि कितना कैंडिडेट है जिसको रात के 8 से 10 बजे तक भी कॉल वगैरह आते रहता है, ये बात वो बात, यानी कि और जो होता है रिपोर्ट वगैरह 8 बजे 10 बजे रात तक भी करना पड़ जाता है। यानी कि अगर बात कहा जाए तो प्राइवेट जैसा हाल हो जाता है जीविका में भी। यानी कि कहा जाए तो एकदम सरकारी होते भी, अर्ध सरकारी होते भी प्राइवेट की तरह हाल रहता है। यानी कोई रूटीन नहीं, कोई कुछ नहीं, रात रात में भी काम करने के लिए मिल जाता है कि अभी कीजिए, रिपोर्ट आपको देना है तो देना है, ये करना है वो करना, बहुत कुछ इस तरह का बात सब चलता रहता है। इसीलिए मैंने कहा हार्ड वर्क इसमें तो आपको करना पड़ जाता है। और फ्रेंड्स हम जान लेते हैं, जान लेते हैं अब कि जीविका में कौन कौन पोस्ट में कठिनाई था और कौन कौन पोस्ट है जो आप लोगों के लिए, गर्ल और बॉयज़ दोनों के लिए अगर कहा जाए तो अच्छा नौकरी है। तो जीविका के लिए मैं बात बता दूं तो कुछ पोस्ट है जैसे कि लेवलीहुड स्पेशलिस्ट LHS, ये पोस्ट जो है आपको उतना जो है फील्ड वर्क नहीं है, आपके लिए LHS ठीक पोस्ट है। वही बात करें अकाउंटेंट का तो इनका भी ऑल ओवर पोस्ट ठीक है। BPM जो होते हैं इनका तो ठीक होता ही है। DPM जो होते हैं इनका तो कहना ही नहीं है, DPM BPM इनका तो पोस्ट ठीक है ही। ये सब जो पोस्ट है ना, बॉयज़ हो गर्ल हो, सभी पोस्ट को के लिए बहुत अच्छा है। बॉयज़ गर्ल सभी के लिए ये सब पोस्ट अच्छा है। आप बिना कुछ सोचे इस पोस्ट सब के लिए अप्लाई करके आप जा सकते हैं बिना कोई दिक्कत के। और वही बात कर ले कि कौन कौन सब पोस्ट थोड़ा आपको परेशानी के लिए हो जाता है, तो वो भी बात हम कर लेते हैं। तो देखिए कुछ पोस्ट है, तो कुछ पोस्ट की मैं बात कर लेता हूँ। तो कुछ पोस्ट में हो जाता है आपको AC का पोस्ट हो जाता है, और AC का पोस्ट हो जाता है, सॉरी
एसी का पोस्ट है और है सीसी का पोस्ट, जिसका आपको जानते हैं एरिया कोऑर्डिनेटर और कम्युनिटी कोऑर्डिनेटर, यानी इन दोनों का पोस्ट जो है ये आपको फील्ड वर्क होता है। इनके लिए आपको पैदल वगैरह जो होता है वो चलना पड़ जाता है। तो इस तरह से अगर देखा जाए, और सैलरी भी देखिएगा एसी और सीसी का उतना खास ज़्यादा जो बनता नहीं है, तो वो नहीं बनता है। उसके अकॉर्डिंग मेहनत जो कहा जाए, अगर पैसा के अकॉर्डिंग कहा जाए तो मेहनत जो है ज़्यादा करना पड़ता है और सैलरी कम मिलता है। और जो बात कहते हैं कि इसमें प्रमोशन भी हो जाए, मेहनत अभी किए रहेंगे तो प्रमोशन भी हो जाएगा, चलो कोई बात नहीं है। तो इसमें जो है प्रमोशन भी नहीं होता है, इसलिए एसी और सीसी का पोस्ट तो और बेकार है ही। जीविका में तो ऐसे प्रमोशन है नहीं, एक्सटेंडेड होता है, यानी कि कुछ साल के बाद आपको एक्सटेंड हो जाता है आपके कार्य के अनुसार। तो इस सब के कारण जो है जीविका का यही पोस्ट सब है जो अच्छा है कुछ पोस्ट, और कुछ पोस्ट जो है आपको परिश्रम वाला है, हार्ड वर्क वाला है। आपको वो करने में अगर कैपेसिटी है, बॉयज़ हो या कैंडिडेट हो, तो आप आराम से जीविका में सर्वाइव कर जाइएगा, नहीं तो आपको बहुत दिक्कत आगे होने वाला है। तो फ्रेंड्स, यही चीज़ अगर जानकारी आप लोगों को पहले मिल गया होता तो कितना कैंडिडेट जो होंगे कहेंगे कि पहले ये जानकारी हमें मिल गया रहता तो हम इसका फॉर्म ही फिलअप नहीं करते। तो बात तो सही है कि पहले अगर ये बात आप लोगों को मालूम रहते तो बहुत सारे कैंडिडेट जो है एसी और सीसी के लिए, चाहे कोई भी पोस्ट के लिए जो है अप्लाई वो नहीं करते, या करने से पहले वो 100 बार सोच लेते कि जो होगा करे या नहीं करे, क्योंकि हमको ये सब करना होगा, सर्वाइव हम कर पाएंगे कि नहीं, ये सोचो। अब देखिए बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो आके अब तो ज्वाइन हो गया है तो कर लिए हुए हैं, नहीं छोड़ा जा रहा है उनको और नहीं वो उनको रखा जा रहा है। सोच रहे हैं कि अब कहाँ हम आके फंस गए, नहीं इधर का रहे और नहीं इधर का रहे, तो यही सोच में लगे हुए हैं। और इसके कारण उनका जो है पढ़ाई जो है वो भी आगे की नहीं हो पा रहा है। और पढ़ाई तो छोड़िए ही दीजिए कि आप कभी इसमें आने के बाद जीविका में आप आगे की पढ़ाई कर सकते हैं। तो जो आपको जो पढ़ाई किए हैं उसके अगर साल भर 2 साल के अंदर में हो जाता है तो ठीक है, क्योंकि उसी बेस पर आपको मेरिट पे आपको हो जाएगा, क्योंकि आप जो पढ़े रहिएगा वहीं पर। और जब इसमें आप घुस गए, एससी सीसी और इस सब पोस्ट में जीविका में घुस गए, तो आपको पढ़ाई करने का समय जो है साफ ही नहीं मिलता है, पढ़ाई करने का समय नहीं मिलता है, जिससे आप जो है अगला जो कोई भी एग्ज़ाम सोचिएगा जो हम क्रैक कर ले, वो आप नहीं कर पाते हैं। ये भी एक यहाँ पर जो है बहुत प्रॉब्लम की बात है, क्योंकि अगर कुछ नौकरी के साथ सैलरी कम है, इस सब में है तो सर्वाइव कर भी जाते हैं, लेकिन इसमें मौका इतना मिलता है कि हम आगे की पढ़ाई भी कर पाए, तो आदमी सोचता है कि चलो भाई सर्वाइव हो जाना चाहिए, कोई उतना अथी का नहीं है बात। लेकिन यहाँ पर है क्या कि सर्वाइव ही नहीं हो पाता है, पढ़ाई ही नहीं हो पाता है, तो मन थोड़ा विचलन हो जाता है कि क्या करें, अब छोड़ दे कि क्या करें। इसी सब को देखते हुए बहुत सारे कैंडिडेट जो है वो जो है एसी और सीसी का पोस्ट था उनका वो छोड़ भी चुके हैं, जिसके लिए जो मैंने बताया था पिछले वीडियो में कि मेरिट जो है, यानी कि वेटिंग लिस्ट जो है वो आप लोगों का ज़्यादा का होगा। अब देखिए ये भी बात थोड़ा सस्पेंस है कि वेटिंग लिस्ट भी क्लियर करता है कि नहीं करता है, कब करता है, इस पर भी सस्पेंस है। क्योंकि अधिकांश बिहार के नौकरी की अगर बात किया जाए तो बिहार में है एक गो चीज़ नीतीश चाचा जानते हैं कि जब हो तो नया वैकेंसी हो, वेटिंग लिस्ट वालों को छोड़ दो, नया से फिर वैकेंसी निकाल दो और क्या करो उसमें पैसा फिर छाप लो। ये तो बिहार का ऐसा चीज़ सिस्टम रहा ही है। तो देखिए फिर आगे क्या होता है। तो एक बात मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो पर आपका क्या राय है, ये आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आप किस नज़रिए से जीविका के पोस्ट को देख रहे हैं और आप लोगों को क्या क्या परेशानी जीविका में हुआ है और हो रहा है, तो आप लोग बताइएगा। और आगे आप क्या छोड़ना भी चाह रहे हैं, ये क्या मन है आपका, ये आप फ्रेंड्स कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे जो है बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट को जानकारी मिल जाएगा कि अगला वैकेंसी जब कभी आएगा इस सब का तो सोच कर करेंगे कि हमें इसमें जाना है कि नहीं जाना है, जाऊँ कि न जाऊँ, ये प्रॉब्लम सब वगैरह होता है। तो फ्रेंड्स आप लोग कमेंट करना ना भूलिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।